हम ज़्यादातर खुद को बहुत कम आंकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम क्या ही कर लेंगे, क्या ही कर सकते हैं हम। दुनिया में तो पहले ही इतने सारे लोग इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो हमारा क्या ही हो जाएगा। और असल दिक्कत तो यह है कि जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम खुद को कंपेयर भी ऐसे लोगों से कर रहे होते हैं जो वाकई अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे। देखा होगा आपने, जब कोई आपको ये बताए कि किस लाइन में जा रहा है, इसमें तो वैसे ही किसी का कुछ भी नहीं हुआ, और जब वो ऐसा बता रहे होते हैं तो किसी ना किसी का एग्जाम्पल ज़रूर देते हैं कि उसको देख, उसने भी तो ऐसे ही किया था, इसी चीज़ में वो भी आगे बढ़ रहा था, और आज देख घर में बैठा है, कुछ भी नहीं कर रहा। ऐसे ही जब किसी और के बारे में आपको बताया जाएगा तो भी आपको ऐसी ही चीज़ें दिखाई जाएगी जिसमें ये क्लियर दिख रहा होगा कि जब उसका नहीं हो पाया तो आपका कैसे हो जाएगा। और ऐसे ही जब हम खुद को किसी से ऊपर महसूस करवाना चाहते हैं तो हम दिखाते हैं कि देखो मैं भी कुछ हूँ। तो हम अपने आप को उससे कंपेयर करते हैं जिसे दुनिया वाले महानालायक का दर्जा देते हैं। यानी हम खुद को उससे कंपेयर करके ये दिखाते हैं कि देखो मैं कम से कम उस बंदे से तो अच्छा हूँ ना, देखो मैं वो चीज़ें तो नहीं कर रहा जो वो कर रहा है। मतलब हम खुद को ऐसे लोगों से कंपेयर नहीं करते जो कुछ बहुत ही तगड़ी चीज़ें लाइफ में कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो हमको पता होता है कि उनसे तो यार हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। और जब ये पता है कि हम उनसे बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं तो उन तक जाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत कोई करना नहीं चाहता। तो अब क्या करें जिससे हमको बहुत अच्छा महसूस हो? तो चलो एक काम करते हैं कि जो बहुत ही ख़राब है उससे खुद को कंपेयर कर लेते हैं और खुद को अच्छा फील करवाते हैं कि देखो मैं भी कितना अच्छा हूँ, कम से कम मैं उनसे तो अच्छा ही हूँ। जबकि भाई अगर आप अपनी थोड़ी सी भी इज्जत करते हो तो आपको ये मानना बहुत ज़रूरी है कि कंपेयर करना है तो खुद को पुश करने के लिए कंपैरिजन करो। यह नहीं कि सिर्फ खुद को खुश करने के लिए कंपेयर किया जा रहा है, बस खुद को अच्छा महसूस करवाना और सारी मोटिवेशन खत्म। ये सब नहीं करना होता। आप खुद को बहुत ही ज़्यादा कम आंक रहे हो, और ये बहुत ही अजीब बात है। अगर एक गिद्ध को एक पिंजरे में ही पैदा किया जाए, एक पिंजरे में ही उसे रखा जाए, उसे कहीं भी बाहर ना निकाला जाए, तो वो यही मानने लगेगा कि बाहर की दुनिया कुछ भी नहीं है। जितना उड़ सकता है उस पिंजरे में ही उड़ा जा सकता है। जबकि उसकी असली उड़ान तब नजर आती है जब वो अपने दिमाग में बनाई हुई इमेजिनेशन को थोड़ा और बढ़ा देता है। कोशिश करता है कि अगर यार करना ही है तो क्यों ना थोड़ा बड़ा किया जाए, क्यों ना ये सोचना बंद कर दें कि सिर्फ इतना ही नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि जब हम एग्जाम देते हैं तो ये सोचते हैं कि बस 80% आ जाए या बस 75% आ जाए, पर आते कितने हैं 50 या 65%। क्यों? क्योंकि आपने सोचा कम तो आए भी उससे कम। मगर जब आप सोचोगे थोड़ा ज्यादा तो मेहनत भी थोड़ी ज्यादा होगी, और मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी तो आप ये 50-60% की रेशो से बढ़कर 80% की तरफ, 100% की तरफ जाने लगोगे। यानी आपको अपने आप को कम आंकना बंद करना पड़ता है। मैं आज आपको बताऊंगा कुछ ऐसे साइन जो ये दिखाते हैं कि कहां पर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे और कैसे आपको ये ठीक करना चाहिए। तो सबसे पहले है जज करके। यानी जब हम किसी को जज करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे बर्ताव में बैठ जाता है, फिर हम उसको अपने अंदर से नहीं निकाल पाते। ऐसे में आपको किसी को जज करना ही नहीं चाहिए। सबकी अपनी चॉइस है, सबका अपना ढंग है जीने का, लाइफ को चलाने का। मुझे लगता है दूसरे की लाइफ को उन्हें अपने तरीके से जीने पर छोड़ देना चाहिए। जब आप किसी को ये सोचना बंद कर दोगे कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है, तो यहाँ से आपका अपने सर से एक बहुत बड़ा बोझ कम हो जाएगा। फिर आप काफी रिलैक्स रहोगे और लोगों से मिलते वक्त किसी भी तरह की झिझक आपके मन में नहीं रहेगी। और फिर वो लोग भी आपके साथ इंजॉय करेंगे, आपको एक्सेप्ट करेंगे कि एटलीस्ट आप उन्हें कदम कदम पर जज नहीं करते कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है। इसके बाद है जब आपको अटेंशन लेने के लिए जतन करने पड़ रहे हैं तो वहां पर आप गलत डायरेक्शन पर हो। देखो, अटेंशन लेने के पीछे मत जाओ, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी में सुधार करो। जैसे आपका बात करने का ढंग, आपका अपनी लाइफ को बढ़ावा देना, जैसे आपका फोकस करना, जैसे आपकी लॉयल्टी, ये सब कुछ आपको अटेंशन का मोहताज नहीं होने देता, बल्कि लोगों को आपसे कनेक्ट करवाता है, लोगों को इंस्पायर करता है आपसे। ये जो अटेंशन के लिए खुद को चेंज करते हैं वहां उन्हें प्रॉब्लम आने की बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, क्योंकि किसी दूसरे के लिए खुद को चेंज किया और बाद में पता चला कि वो लोग उसको भाव ही नहीं दे रहे, और फिर वो ना तो पहले जैसा रहता है और ना अब वाली पर्सनैलिटी उसकी किसी को भी पसंद आ रही होती है। तो मुझे लगता है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आपकी लॉयल्टी, आपकी रिस्पेक्ट, ये चीज़ हर किसी को आपसे कनेक्ट करती है। और जो इस चीज़ के बाद भी आपसे दूर है वो आपके लिए ठीक नहीं है, उनसे थोड़ी दूरी बनाना ही आपके लिए सही है। इसके बाद है गुस्सा, आपको अंदर से खाने का काम करता है। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा मजबूर कर देता है अपना ही नुकसान करने के लिए। हमारी लाइफ में रोज़ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, जहाँ पर हमारा मूड खराब हो जाता है, हमारा अपने ऊपर काबू नहीं रहता। कभी घर वालों से झगड़ा करते हैं, उन्हें गलत बोल देते हैं, या फिर कई बार दोस्तों से लड़ाई हो जाती है। ऐसे में कई लोगों को इतना गुस्सा आता है कि वो गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं और अपना फ़ोन तक तोड़ देते हैं। आपने देखा होगा ना, कई लोग सामान उठाकर फेंक देते हैं। तो भाई ये सब करके आपकी लाइफ कभी भी बहुत स्मूथ नहीं हो जाती, बल्कि आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा खराब हो जाता है। आपके रिलेशन खराब हो जाते हैं, चीजें तोड़ना शुरू करने से आपके खर्चे बढ़ते हैं, आपका इमोशंस और ज्यादा हाथों से बाहर हो जाता है। तो ऐसे में जब भी आपको गुस्सा आए तो कम से कम उस टाइम तो कोई भी एक्शन मत लो,
72 घंटे दिया करो खुद को कोई भी जवाब देने से पहले। 1-2 दिन में तो वैसे ही बातें नॉर्मल होने लगती है, आधी चीजें तो अपने आप ही सही होने लगती है। इसीलिए सडन सब कुछ करने से अच्छा है कि खुद को थोड़ा सा टाइम दिया जाए। एकदम से तो नहीं, पर धीरे धीरे आपके अपने ऊपर पकड़ बनने लगेगी। और दोस्तों, खुद की रिस्पेक्ट करने के लिए एटलीस्ट खुद के साथ सच कहना जरूरी है। अगर हम खुद से किए प्रॉमिस ही पूरे नहीं कर सकते तो फिर कैसे हम ये मान सकते हैं कि हम किसी के साथ लॉयल रहेंगे। कई लोग खुद को बोलकर सोते हैं कि कल से जल्दी उठेंगे, कल से ये काम करेंगे, पर वो कल कभी नहीं आता। रोज खुद से किए प्रॉमिस ऐसे भूल जाते हैं जैसे ये सब जरूरी थोड़ी है। पर अगर आप खुद से बोली बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आपने अपने प्रॉमिस फॉलो नहीं करे, तो जाहिर है आपकी लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं आ सकता, बल्कि आप खुद के साथ एक झूठी हाँ में हाँ मिलाकर आगे बढ़ते रहते हो। ये झूठ मूठ की खुशी कभी आपको आपकी ड्रीम लाइफ नहीं देती। स्ट्रगल वही है जब आप सिचुएशन एक्सेप्ट करो, आप खुद को थोड़ा सा मजबूत बनने का मौका दो। हार्ड फील होगा शुरू में, थोड़ी दिक्कतें आएगी, पर आपकी बहुत हेल्प होगी खुद को फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बनाने में। इसके बाद है जहां पर आप अपने दिमाग की नहीं सुनते, ठोकर लगने के बाद भी वहां आप अपनी इज्जत करने से पीछे हट जाते हैं। जाहिर है जहां पर आपको ठेस लग गई है, एटलीस्ट वहां तो आपको सतर्क रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही इंसान से आपको 2-2, 3-3 बार धोखा मिल रहा है। कोई आपको एक बार चीट कर सकता है तो जाहिर है दोबारा भी तो कर सकता है। हाँ, आप उससे बात करके उस पर भरोसा कर सकते हो, पर आंखें बंद करके नहीं। यानी खुद को थोड़ा सा अलर्ट रखो कि अगर ये दोबारा होता है तो आप पहले जितना हर्ट नहीं होगे, बल्कि आप समझदारी से सब कुछ हैंडल करोगे। ऐसा करना आपको पहले जितनी तकलीफ नहीं होने देता, बल्कि आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपको मैच्योर बनाता है, आपको दुनियादारी की समझ देता है कि बाहर ये सब भी है। कहां पर आपको अपने दिल की सुननी चाहिए और कहां पर आपको अपने दिमाग की सुननी चाहिए, ये सब आपको क्लियरली समझ में आने लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से आप समझ पाएंगे कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो, जो इंस्टाग्राम पर हम बात भी कर सकते हैं। आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे वहां पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।